कराची की तारीख का मनहूस तरीन दिन और उसके साथ साथ लांढी, कोरंगी, मलीर, शाह फैसल वालों के लिए तो इंतहाई मनहूस दिन था। वो था 7 नवंबर 2013। 7 नवंबर 2013 को अली अहमद लोन सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट यानी कि सेक्रेटरी बल्दियात थे, इनकी इजाज़त से एक ख़त जारी किया गया जो सेक्शन ऑफिसर ने किया था अपनी चिड़िया बिठा के, और वो पता नहीं कहाँ होंगे, और उन्होंने ऐलान किया कि हम अब एक नया म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी कि बल्दिया कोरंगी बनाने का ऐलान करते हैं, फखरिया ऐलान और बदउनवानी का ऐलान। यहाँ से करप्शन उरूज का परचम लहरा दिया गया, गाड़ दिया गया और बल्दिया कोरंगी का वजूद आ गया 7 नवंबर 2013 को। और इसके बाद यहाँ पर जो कुछ हुआ और आज के दिन तक यहाँ पर लूट मार का बाजार गरम है। गर्चे यहाँ पर सियासी एडमिनिस्ट्रेटर हक परस्त मौजूद हैं, लेकिन हाल बुरा है। यानी साबिक चोरमैन को भी शिकस्त देने के चक्कर में है, लेकिन दे नहीं पाएंगे। कोई बात नहीं, लेकिन हम आपको बताएं, ये भयानक तस्वीर देख रहे हैं, ये एक ऐसे आदमी की है, नौकरी करता था बल्दिया कोरंगी में, रिटायर हो गया। रिटायर होने के बाद इसकी ज़िंदगी अजाब हो गई, इसलिए कि ये हत्ते चढ़ गया। बल्दिया कोरंगी में था ना, मुलाजिम कर रहा था, तो इसकी तो ज़िंदगी अजाब होनी थी। लिहाजा इसकी बेटी की शादी है, इसने दरख्वास्त दी कि मैं रिटायर हो गया हूँ, यानी कि लानत आपने भेज दी है, लेकिन ये हमारी अदायगी बाकी है, और 2021 से रिटायर हुआ है, मुझे कुछ नहीं मिल रहा, मेरी बेटी की शादी है, कुछ करो। उन्होंने कहा करना क्या है, उन्होंने कहा होगा यक तक लानते, निकल, मरा क्यों नहीं तू, 3 मर चुके हैं, तू जिंदा है, चल दफा हो जाए यहाँ से। और ये मारा कर रहा है। ये क्या आ रहा है, सुनिए जरा इसी की जबानी। सर मैं 2021 में का रिटायरमेंट हुआ हूँ, सफाई वालों में से मैं काम करता, उसके बाद मुकदम बनने के बाद देखो सन 2021 में रिटायर किया, और अभी तक मेरे को कोई भी वजूहत नहीं दे रहे, कोई भी ना छुट्टियों के पैसे मिले, ना पेंशन बुक का कोई मसला बना है। लिहाजा मेरी बेटी की शादी है, एमसी साहब को मैंने दरख्वास्त भी दी हुई थी, अभी तक उसका कोई मसला हल नहीं हुआ। रोज ऑडिट वाले मेरे को बुलाते हैं, फिर भगा देते हैं, बुलाते हैं, फिर मेरे को भगा देते हैं। अब 12 तारीख को मेरी बेटी की शादी है, मैंने शादी का कार्ड भी लगा कर साथ में दरख्वास्त में टच किया और दी है दरख्वास्त, और अभी तक कोई मसले मेरा हल नहीं हो रहा। अब 12 तारीख को, अप्रैल की 12 तारीख को मेरी बेटी की शादी है, लिहाजा मेरे को कोई भी वजह बात जो ना अभी तक कोई नजर नहीं आ रहा। रोजाना आता हूँ और हो के वापस चला जाता है। एमसी साहब को दरख्वास्त दी है, ऑडिट वालों को मिलता हूँ रोजाना, आज आना, कल आना, परसों आना, फिर चले जाओ, फिर भगा देते हैं। लिहाजा मेरी आपसे आगे दरख्वास्त है कि मेरा ये मसला हल हो जाए, मैं अपनी बेटी को आराम से इज्जत अबरों से अपनी बेटी को रुखसत कर सकूँ। अब 12 तारीख को शादी है, आज 5 तारीख हो चुकी है अप्रैल की, अभी तक मेरे को कोई भी वजूहत नहीं मिला। ये है रिटायर मुलाजमिन बल्दिया कोरंगी का, जिस पे लानतें बरसा रहे हैं ये लोग, और सही बरसा रहे हैं, इसलिए कि बल्दिया कोरंगी में ना नैब आती है ना एंटी करप्शन आती है। ये देख रहे हैं आप, ये सफेद ट्रक नैब का है, जी हाँ। और इससे पहले भी ये दूसरी देखिए, ये 2 दफ़ा हुआ है, यानी ये नैब में 4 साल से इंक्वायरियाँ चल रही हैं और दूसरी दफ़ा माल मंगवाया है। ये नैब का लेटर देख रहे हैं, जी जी, ये दूसरी दफ़ा के लिए मंगाया। इससे पहले 3 साल से सामान सड़ रहा है नैब के दफ्तर में, और ये अभी ताज़ा लेटर आया है था। ये अब ताज़ा नहीं, पुराना है, ये सामान भी चला गया होगा, पता नहीं। लेकिन ये आप वहाँ रद्दी जमा कर रहे हो, कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। यहाँ कौम का पैसा लुट रहा है, महाजिर कौम को रंगे हाथों यानी पैरों से कुचला जा रहा है, उनके फंड को लूटा जा रहा है। और हैरानकुन तौर पर इसमें वजारत बल्दियात का पूरा हाथ है। हम बताते हैं, एक जाली भर्ती होने वाला मुलाजिम जो कि शिकारपुर में गवर्नमेंट के स्कूल टीचर में था, गवर्नमेंट के स्कूल में टीचर था, वो मुअत्तल होकर कराची आता है, और फिर 2005 में ट्रांजिशन पीरियड के दौरान लांडी टाउन में ये हेलीकॉप्टर उतर जाता है। उतरते तो 5 है, उसमें ये भी था। ये हेलीकॉप्टर उतरता है, और उतरने के बाद उसके बाद इस पर आशीर्वाद आता है, और ये जाली सीनियरिटी लिस्ट बनाता है जो हम बता चुके हैं, जो कि 24 जून 2008 को बनाई गई थी। और उसके बाद इसमें जाली सीनियरिटी लिस्ट हल्फन कह रहे हैं। इसके बाद इसने इससे 18 ग्रेड हासिल कर लिया, और 18 ग्रेड के बाद फिर 19 ग्रेड हासिल कर लिया, और ऐसी तबाही मचाई के रहे नाम अल्लाह का। और गवर्नमेंट का मजाक जो हम कह रहे हैं, सरपरस्ती हासिल है, क्योंकि ये सप्लायर बहुत बड़ा है, और लोकल गवर्नमेंट में तो दिन का तारा है, यानी आँखों की ठंडक है, आँखों की ठंडक दिन में, और रात को तो ऐसा सुकून बख्शता है कि कोई बात नहीं।
इसका ऑर्डर निकाला था, हमने आपको बताया था 13 मार्च 2023 को। इरशाद अहमद ऑफिसर ग्रेड 19 काउंसिल एम्प्लॉयज, और नीचे दूसरी लाइन में लिखा था कि प्रेजेंट वेटिंग ऑफ पोस्टिंग गेम कराची मेट्रोपॉलिटन और कॉरपोरेशन। कितना बड़ा मजाक है, झूठ है, और ये अल्लाह रहम करे लोकल गवर्नमेंट वालों पे। लोग कह रहे हैं ये वेटिंग ऑफ पोस्टिंग बल्दिया उज़्मा कराची में, जबकि इसका एक ऑर्डर 8 मार्च 2023 को निकला था जो कि एडमिनिस्ट्रेटर ने खुद अपनी दस्तखत से निकाला था। सुभान अल्लाह। और ग्रेड 19 के अफसर को, जो कि बल्दिया उज़्मा कराची में वेटिंग ऑफ पोस्टिंग है, उसको अपने ही बल्दिया कोरंगी में जो बदनवानी का गढ़ है जहां से खाली फाइलें और माल पीटा जा रहा है, उसमें डायरेक्टर एडवर्टाइजमेंट तैनात कर दिया। क्या बात है, एडमिनिस्ट्रेटर बादशाह सलामत, हक परस्त हैं, कोई बात नहीं, जो मर्जी करें, इन्होंने कर दिया। नतीजा ये हुआ कि यहाँ पर रिटायर मुलाजमीन मर रहे हैं और फाइल पे फाइल बन रही है। मुकाबला एक और कॉन्ट्रैक्टर से है, वो भी बड़ा तगड़ा है। वो फाइल अपने हाथ में उठाता ही नहीं है, फाइल खुद बखुद ऑडिट में पहुँच जाती है। ऑडिटर खड़ा होकर 2 दफ़ा सलाम करता है, और फिर जब बजट में भी पहुँच जाती है, फाइनेंस में पहुँच जाती है, चेक बन जाती है। कॉन्ट्रैक्टर गाड़ी से उतरता है टेंटेड ग्लासेस से, ऑडिटर के पास जाता है, मुस्कुराता है, ऑडिटर खुश, रसमलाई हबशी हलवा कैश में, और उसके बाद फाइनेंस में तो कुछ नहीं देना पड़ता क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर बहुत भारी है। और उसके बाद चेक जेब में, और अल्लाह अलम सवाब, और रिटायर मुलाजमीन कुत्ता, और वो भीख मांग रहा है, भाव 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 कर रहा है कि मेरी बेटी की शादी, अल्लाह के वास्ते कोई दे दो, अल्लाह के वास्ते, तेरे पे लानत भी नहीं देंगे ये लोग, ये माल पीटने आए हैं, माल। आप कहेंगे वाकई माल पीटने आए, तो हम क्या करें, इसलिए कि रमज़ान मुबारक है, रोज़ा खुशाई है, और आपको पता है सच बोलते हैं रोज़े में गाढ़ा हो जाता है। मैं क्या करूं, लेकिन हम आपको बताते हैं, जब शहरयार गुल मेमन थे, उन्होंने लीव इनकेशमेंट यानी रिटायर मुलाजमीन को 0 कर दिया था 2021 में। मार्च 2021 में वो रवाना हो जाते हैं, फिर दूसरे आते हैं इरफान सलाम, और वो भी चले जाते हैं। और इत्तेफाक से नवंबर का महीना है ही बल्दिया कोरंगी और ज़िले के लोगों के लिए मनहूस। नवंबर में इरशाद अहमद आरई को म्युनिसिपल कमिश्नर बना दिया जाता है बल्दिया कोरंगी में। हेलीकॉप्टर को, यह है कमाल सिंध की हुकूमत का, वजारत बल्दियात की गुड गवर्नेंस का, हेलीकॉप्टर म्युनिसिपल कमिश्नर बन गया। चीफ सेक्रेटरी के कंप्यूटर में 19 ग्रेड ही नहीं होगा। शहरयार गुल मेमन ने सबसे पहले आते ही सारा अपना ऑडिट का ये पैरोल का काम शाह फैसल में ले आए थे, और वहाँ पर उसका इफ्तिताह किया था जुम्मे की नमाज के बाद कुर्ता शलवार पहन के। ये शरीफुल नफ्स और फरिश्ता नुमा एक आदमी आया था, एडमिनिस्ट्रेटर और डिप्टी कमिश्नर, जिसने मुलाजमीन के जायज़ हुकूक और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया था, और इसने LPR 0 कर दिया था। कुछ 2 साल और रह जाता तो सब ये जाली भर्ती वाले मर जाते कॉन्ट्रैक्टर, लेकिन बहरहाल उसको हटा दिया गया। उसने इफ्तिताह कर किया। लेकिन नवंबर में जब 2021 में इरशाद अहमद आरई को बनाया, तो उसने सबसे पहले, इधर है वो पैदा गिर है, सप्लायर है, हाथ में खुजली होती है, एक हाथ तो कोल्ड ड्रिंक जैसी बोतल की तरह खुला होता है, दूसरे में नोट की तरह गड्डी गिनने वाली उंगली चल रही होती है, तो वो जाहिर है, तो उसने आके पैरोल को फिर लांडी टाउन मुंतकिल कर दिया दे मार्च 4.5। शहरयार गुल के मेमन के जो दौर था, शरीफाना दौर, मुअज़्ज़ज़ दौर, फरिश्ता सिफत आदमी, उसके दौर में 4200 मुलाजमीन थे। और फिर लांडी टाउन नवंबर में गया और मशीन स्टार्ट, इसलिए कि ये बदउनवान अफसर है, ये कमाता इधर से है। ये समझेगा कि आज मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटर से आप बोलें हुक्म करें, सर कटा देंगा। उन्होंने बोला 40 उतार दो, उसने कहा उतार देंगे, वो 50 अलग से उतार देगा। वो 2.5 करोड़ ले जाएंगे, 4.5 करोड़ ये ले जाएगा, क्योंकि 5 से 8 लाख की आराम से चल रहा है। और इस कॉन्ट्रैक्टर के पीछे, यानी जो जाली भर्ती वाला है, इसके पीछे एक और है, जिससे हालिया दौर में इसने कहा जाता है कि किसी के पैर पकड़ के माफ़ी मांगे हैं। जी हाँ, पैर पकड़ के माफ़ी मांगे हैं, ताकि उल्लू सीधा रहे। ये तो गधे, वक्त पे गधे को भी बाप बना लेता है, उसके बाद लानत भेजता है। ये है बल्दिया कोरंगी, नया पैरोल आ गया है, ऑडिट में पहुंच गया है, हमारी नज़र उस पर है। अगर ये बड़ी और रिटायर मुलाजमिन जो 250 है वो मिलाएंगे, तो उसके बाद तुम्हारा निकालेंगे जुलूस, और पटिशन तो दायर होगी, फिर सब जाओगे फड़े। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।